नमस्कार, आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं प्रगति स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारी ज़िंदगी है वो 3 फैक्टर्स के ऊपर निर्धारित है। सबसे पहले होता है पास्ट, फिर आता है प्रेजेंट एंड उसके बाद आता है फ्यूचर। पास्ट वही जो बीत चुका है, प्रेजेंट वो जो चल रहा है और फ्यूचर वो जो आने वाला है। अक्सर हम बहुत ज़्यादा ना फंस जाते हैं इन सब चीज़ों में कि हमारा पास्ट अच्छा नहीं था, अब हमें प्रेजेंट में कैसे जीना है। बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है प्रेजेंट को संभालना, क्योंकि पास्ट तो चला गया और प्रेजेंट हमारे पास एक ऐसा वो है कि अगर हम प्रेजेंट में भी सही नहीं रहते हैं तो हो सकता है हमारा जो आने वाला फ्यूचर है, भूतकाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे जो डिस्टर्बेंस हमारी चीज़ों में ले आएगा। सो आज इस टॉपिक पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है नरेंद्र हरजाई जी, जिनसे आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जैसा कि मैंने पहला टर्म यूज़ किया पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो आपके हिसाब से ये जो घड़ी है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की, ये जो एंटी क्लॉकवाइज चलती है कई लोगों की ज़िंदगी में, तो उस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए बेटा, मैं जितने भी लोगों से सुनता हूँ सभी ये कहते हैं कि ये पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है, अच्छी बात है, सभी यही कहते हैं। बहुत विद्वानों से मेरी बात होती है, वो भी यही कहते हैं। लेकिन बेटा मैं थोड़ा सा ना इससे डिफर करता हूँ, थोड़ा सा मैं अलग सोचता हूँ। हो सकता है शायद मेरी बात दूसरों को ना समझ आए, लेकिन मेरा ये सोचना है, ये मानना है। देखिए, पास्ट जो वक्त समय निकल गया उसको पास्ट बोलते हैं, और प्रेजेंट वो होता है जिसमें हम जी रहे हैं, ये प्रेजेंट होता है। बिल्कुल। लेकिन फ्यूचर की मुझे बहुत से लोगों से, मैंने इवन कि साधु संत महात्मा से भी मेरी बात हुई है, तो वो भी ये कहते हैं कि फ्यूचर होता है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये वो। तो मैंने उनको कहा, महात्मा जी मुझे ये समझ नहीं आई कि फ्यूचर कहाँ होता है, मुझे फ्यूचर के बारे में बताओ। पर उनके पास जवाब नहीं था जो मुझे चाहिए। तो फिर मैंने उनको कहा, आज मैं सभी दर्शकों को ये एक बात कहना चाहूँगा, पास्ट बीत जाता है, प्रेजेंट साथ रहता है और फ्यूचर आता ही नहीं है। अब आप बेटा पूछे कि फ्यूचर क्यों नहीं आता? फ्यूचर क्यों नहीं आता, एक्चुअल में हमारे दर्शक भी सोच रहे होंगे कि जिस तरीके से आपने बोला। जी, अब मैं ये बता रहा हूँ कि फ्यूचर क्या है कि आज मान लो संडे है जी, ठीक है, संडे में हम क्या है, प्रेजेंट। जब रात को हम सोएंगे तो किस में हम सोते हैं? प्रेजेंट पे। उसके बाद हम जब मॉर्निंग में उठते हैं तो बेटा मैं ये कहता हूँ कि उसको भी हम प्रेजेंट में ही हम उठते हैं, वो प्रेजेंट होता है। तो फिर फ्यूचर कहाँ गया? अरे ये बहुत कंफ्यूजिंग है सर, क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हम प्रेजेंट में सोते हैं और प्रेजेंट में ही उठते हैं, बट हम जिस रात को सो रहे हैं, हमारा ये जो हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं कि अब हम कल सुबह उठकर ये काम करेंगे, हमें ये चीज़ करने जाना है, वो कल की जो चीज़ आती है वो तो हम भविष्य में ही काउंट करेंगे ना। नहीं, देखिए आप बात समझो बेटा, ये बहुत बड़े बड़े पीएचडी लोगों से मैंने बात की है, लेकिन वो सहमत हो जाते हैं। वो कहते हैं हरजाई जी बात तो सही है। देखिए, बड़े बड़े पीएचडी लोगों से मैंने बात की है, हालांकि मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे बताना इस वजह से ज़रूरी है कि ताकि लोगों को पता हो कि मैं 8वीं पास और 9th फेल आदमी हूँ। लेकिन मुझे ये पता कि फ्यूचर जो है ना, हम आज प्रेजेंट में हैं और कल वो भी प्रेजेंट होगा। तो फ्यूचर कहाँ जाएगा? कहाँ है फ्यूचर? ये सिर्फ कहने की बातें हैं। हम धन जोड़ते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारे शादी होगी, बच्चे हो गए, उनकी शादी करनी है, हर काम प्रेजेंट में होता है। हाँ जी, हमारे दिल दिमाग में फ्यूचर रहता ज़रूर है, लेकिन फ्यूचर के बारे में अगर हम सोचेंगे तो मैं लोगों से पूछता हूँ जो बुद्धिजीवी हैं कि मुझे ये बताइए कि हर बात जब प्रेजेंट में होती है तो फ्यूचर क्या है? वो सिर्फ हमारा एक दिल दिमाग काम करता है कि हम कल ये करेंगे, लेकिन कल जब हम काम करेंगे तो वो प्रेजेंट में होता है, बिल्कुल फ्यूचर में नहीं हो सकता। एक उदाहरण ऐसे भी बने थे कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में परले होएगी, बौरी करेगा कब। तो ये जो एक कह लीजिए टर्म है लोगों की तरफ से बनाई गई है कि हमें कल का काम ना, मतलब हमारा जो आज का काम है वो हमें कल पे नहीं डालना चाहिए, जो आज का काम है वो हमें अभी करना चाहिए, क्योंकि लाइफ इज वेरी शॉर्ट। तो आपके हिसाब से ये जो टर्म है ये कितनी हद तक आपके इम्प्लीमेंट करती हैं? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका बेटा, मैं इसके बारे में 2 शब्द बोलूँगा जी। देखिए, जब हम ये प्रेजेंट वाली बात तो होगी ना कि कल फिर हम प्रेजेंट में ही रहेंगे, तो ठीक है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जो अच्छा कर्म है, जो अच्छे काम है, जो अच्छी सोच है, जो आप भी पॉजिटिव रहते हो, ये तो आज ही कर लो आप, इसको फ्यूचर पर मत छोड़ो। अगर कोई आपके दिल दिमाग में नेगेटिविटी है, कोई बुरा कर्म करना है आपने, बुरी सोच आपके दिल दिमाग में है, तो उसको देरी जरूर डालो आप, उसको आप
फ्यूचर के बारे छोड़ दो, क्योंकि फ्यूचर फिर वो आएगा नहीं और फिर आप नेक्स्ट डे भी प्रेजेंट में रहेंगे। तो बुरा काम करना है तो उसको देरी डालो ज़रूर। मैं हमेशा सबको कहता हूँ, और मैं अपने जीवन में भी नेगेटिविटी तो मैं रखता नहीं हूँ, अगर कभी आएगी तो मैं उसको साइड पे करूँगा और प्रेजेंट के लिए मैं करूँगा कि नहीं, मुझे अच्छा कर्म करना है। अच्छा कर्म तो आप तुरंत कर दो। आप हो सकता है अगर आपने उस पर देरी डाल दी तो आपका दिल दिमाग में कोई नेगेटिविटी आ जाएगी, तो उससे फिर आदमी बुरे कर्मों से हमेशा बचना चाहिए। हमारा समाज, सोसाइटी, देश यही कहता है ना, ये कानून जो है हमेशा वो यही कहता है कि अगर आपने कोई बुरा कर्म किया तो फिर उसकी पनिशमेंट तो फिर गलत ही मिलेगी आपको। सर, इसके साथ ही आपने देखा होगा कि हमारे ना देश में बहुत से बड़े बड़े ज्योतिष, विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष हैं जो प्रिडिक्ट कर देते हैं कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, आपकी प्रेजेंट में क्या दिक्कत है, ये आप ये उपाय करिए, आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। तो आप क्या बिलीव करते हैं ये ज्योतिष विज्ञान में? देखिए, ये बिलीव करने वाली बात है। तो हम बच्चों की जब शादी करते हैं तो हम पंडित जी से पूछते हैं कि शुभ दिन कौन सा है, शुभ घड़ी कौन सी है। इवन कि जो फेरों का टाइम होता है, शादी की डेट निकलती है, जो फेरों का टाइम होता है उसमें भी हम पर्टिकुलर वो सोचते हैं कि रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जैसे भी है, तो वो करते हैं, मानते हैं, वो ठीक है। लेकिन अगर हर चीज़ डिपेंडेंट हो जाएगी कि आप ये ज्योतिषी और ये इन लोगों के बारे में, मैं ये बिलीव नहीं करता। कि जैसे ये लोग कई उपाय दे देते हैं कि आप ये केले के बूटे को पानी दीजिए या वैसा, वो तो देखिए वो तो लॉजिकली वैसे भी चीज हो ही जाएगी क्योंकि हम वो चीज को नेचुरली कर रहे हैं। पर जिस तरीके से ये लोगों की तरफ से महंगे महंगे उपाय दिए जाते हैं अपनी तरफ खींचने के लिए कि आपके पास, आप हमारे पास आइए, हमारी तरफ खींचे हुए आइए, तो आपके हिसाब से ये बिजनेस प्रोपेगेंडा चला रहे हैं? बिल्कुल, और ये मैं समझता हूँ कि ये एक अंधविश्वास है। मैं तो सभी को, दर्शक जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं उनको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अंधविश्वास में मत पड़ो आप। मैं आपको ऐसे ऐसे लोग दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं जो बात करता हूँ ना वो प्रैक्टिकली मैं लोगों को वॉच करता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ। मैंने एक बहुत बड़े अच्छे पंडित जी हैं, मैं जानता हूँ उनको, अम्बाला में हैं, ठीक अच्छा बताते हैं जो भी है। चलो, कोई उनकी कोई फीस बहुत बड़ी नहीं है और सस्ते से उपाय बताएंगे वो। लेकिन उनके साथ दुर्भाग्यवश एक ऐसा इंसिडेंट हो गया कि उनके दामाद जी की, अभी बिटिया की मैरिज को 2-3-4 साल हुए थे, तो दामाद जी के साथ इंसिडेंट हुआ तो वो नहीं रहे। मैंने उन पंडित जी से एक बात पूछी, मैंने कहा पंडित जी आपके पास हम आते हैं, कोई बात कर रहे हैं, कोई एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है ना तो वो कुंडली बनाते हैं, और वो बनानी चाहिए वो, क्योंकि वो थोड़ा बहुत ना उससे नॉलेज मिलती है। लेकिन अगर आप 100% डिपेंडेंट हो जाएंगे कि पंडित जी ने ये कहा तो यही करना है, तो मैं विश्वास नहीं करता। ये मैं ज़्यादा चक्कर में कभी नहीं पड़ा, ये पंडित जी के पास जाओ जी, ये करो वो करो। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत अगर समझ आता है कि ये थोड़ा सा ग्रह ठीक नहीं है तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, वो उतना ही है। ये मैं तो ये देखिए, एक और भी कहना चाहूँगा, शायद मुझे इस बात से माफ़ कर देना जो मेरी बात सुनेंगे, अगर उनको मेरी बात नहीं पसंद आएगी तो मैं बेटा झुकने वाला आदमी, मैं तभी बोल देता हूँ कि कोई बात मेरी पकड़ो मत कि नहीं आपने ये कहा था। मैं ये कहता हूँ कि जो आपका मन है वो करो आप। मैं बाउंड नहीं करता कि नहीं मेरी बात सुनो। मेरे को जितनी भगवान ने सद्बुद्धि दी है, मैं एक चीज़ कहता हूँ, ज्ञान को कभी बेचना नहीं चाहिए। आज मैं बेटा आपके सामने इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आपको भगवान ने नॉलेज दी है। आज मैं हूँ, मैं 9th फेल आदमी हूँ, मुझे कोई ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, मैं खुद बोलता हूँ, हमेशा ही बोलता हूँ। लेकिन मुझे भगवान ने एक ज्ञान जो ये दिया हुआ कि यूनिटी स्ट्रेंथ, परिवार की सुख शांति बना के रखो, हीन भावना द्वेष भावना से दूर हो, ये मेरे को भगवान ने ज्ञान दिया है। मैं फ्री में बांटता हूँ, लाइफ टाइम फ्री में बांटूंगा। आज बेटा मैं चाहूँ तो धन कमाना हो तो मैं इस जरिए कमा सकता हूँ। ये सूट बूट टाई लगा के और अपने चश्मे लगा के और स्टेज पे अपना माइक पकड़ के मैं बोल सकता हूँ, मुझे भी आता है। देखिए, ऐसा धन क्या करना है? भगवान ने आपको ज्ञान दिया है, फ्री में दिया है। हम बिजनेस करते हैं, हम सामान लाते हैं, उसमें मार्जिन लगा के वो सामान बेचते हैं, वो अलग चीज़ है क्योंकि उसमें हमारी कॉस्टिंग होती है। लेकिन भगवान ने मुझे ज्ञान दिया और मैं अपने ज्ञान को बेच बेच के अपने बच्चों की परवरिश करूं, तो कहाँ बच्चों में सद्बुद्धि आएगी? क्योंकि पैसा कमाना एक अलग चीज़ है। मैं तो ये कहूँगा कि ठीक है, अगर आप डिपेंडेड हैं कि लोगों का फ्यूचर बता रहे हो, लोगों के बारे में कष्ट निवारण कर रहे हो, तो मैं नहीं समझता ये पैसे चार्ज करने चाहिए या किसी के साथ वो करना चाहिए। ये प्रोफेशनल है, ठीक है, जिन्होंने करना वो करें, मैं सहमत नहीं हूं। क्या आप बिलीव करते हो किस्मत के खेल में? जैसे हम कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा अपनी जो हाथ की लकीरें हैं, अपने हस्त रेखा जो है वो अपने साथ ही लेकर आता है। जो उसका भविष्य होगा, क्या होगा उसकी ज़िंदगी में, वो सब की रेखाएं हमारे हाथ के ऊपर है। अगर आप अपना हाथ देखेंगे तो हमारे हाथ में बहुत सी लाइंस हैं ऐसी। तो आपके हिसाब से ये जो किस्मत का खेल लोगों ने बनाया हुआ है, किस्मत का एक खेल होता है,
तो आप मानते हैं इन सब चीज़ों में? देखिए, ये मैं मानता हूँ, बिल्कुल। मैं ये बात मानता हूँ कि आपकी सोच, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज मुझे ये बताइए, कुछ कहते हैं कि नज़र लग जाती है। मेरे माताजी पिताजी भी ये कहते थे, दादा दादी नाना नानी से सुना है जी। कि नज़र लग जाती है। मैंने कहा जी मुझे एक बात बताइए कि जो हमारे देश के बहुत बड़े बड़े अमीर आदमी हैं उनको नज़र क्यों नहीं लगती जी? बिल्कुल। जो हमारे नेता हैं, अभिनेता हैं, वो राज करते हैं, गुंडागर्दी भी करते हैं और लोगों का शोषण भी करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं, तो उनको नजर या उनको वो अच्छी चीज़ के साथ बुरा क्यों नहीं मिलता है, या बुरा करने के बाद उनको अच्छा फल क्यों मिलता है? ये चीज़ें सोच पे डिपेंड करता है। मैं चाहता हूँ सोच आपकी अच्छी है तो आपके कोई भगवान कर्म बुरे नहीं कर सकता। तो मेरा तो बेटा एक ही मानना है, अपने अच्छे कर्म करो, अपने परिवार का। हम ना सामने वाले को सुधारना चाहते हैं, हर एक इंसान ना दूसरे को सुधारना चाहता है। मेरा सिंपल सा फंडा है, मैं कहता हूँ जी आप खुद समझ जाओ, सामने वाला अपने आप समझ जाएगा। आपको देख के खुद ही समझ जाएगा, आज नहीं तो कल समझ जाएगा। बिल्कुल। सर यहाँ पे ना एक क्वेश्चन और आ रहा है, हो सकता है ये क्वेश्चन मेरा आउट ऑफ बॉक्स हो, बट फिर भी जब एक बच्चा पैदा होता है, आपने देखा होगा कि जब वो 2 साल तक का होता है, या आप कह लीजिए वो जो उसके इनिशियल टाइम होता है इन्फेंट का, एक साल वाला, जिसमें बच्चे को होश नहीं होती है, वो बस अपनी ही मस्ती में होता है, उसको नहीं पता वो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। तो लोगों की कहावत है, एक लोगों ने कहा है वो है कि वो जो 1 साल होता है ना बच्चे का, उसमें बच्चा पुनर्जन्म की चीजें रिकॉल कर रहा होता है जी। तो आपके हिसाब से ये जो एक कहावत या कह लीजिए लोगों ने र्यूमर बनाया हुआ है, ये असल में है, वो पास्ट की चीजें उनको अफेक्ट करती हैं बच्चों को जब बच्चा पैदा होता है? देखिए बेटा, मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, ये बहुत गहराई की बातें हैं, तो इतनी तो मुझे नॉलेज नहीं है कि 1 साल के बच्चे को ये याद रहता है या नहीं है। ये बात मुझे नहीं लगता कि ये तो जो इन चीज़ों के विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो बता सकते हैं। इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है बेटा। हाँ, एक ज्ञान तो ज़रूर है, वो कूट कूट के भरा हुआ है, वो कोई दुनिया का इंसान नहीं निकाल सकता नरेंद्र भाई के दिल दिमाग से। मेरे को ये पता होता है कि जीवन में अगर आप खुश और सुखी रहना चाहते हो ना, तो अपने परिवार में हारना सीख जाओ आप। बिल्कुल। अपने परिवार को हराकर अगर आप जीत गए तो वो जीत हार से बदतर होती है बेटा। परिवार को चलाना है, परिवार को जिताओ और खुद हारो। नरेंद्र हजाई 60 साल की उम्र में अपने परिवार के सामने, मेरा परिवार भी ये वीडियोस देखेगा, मेरे विचार सुनेगा, तो मैंने हमेशा अपने परिवार को जिताना चाहा और खुद हारना चाहा। जो मुझे हार में आनंद होता है वो जीत में नहीं है। आज ये शब्द मैं बोल रहा हूँ, जो भी सुनेंगे, अगर ये 145 करोड़ जो हमारे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है वो सारे सुनेंगे तो वो ये कहेंगे ये बात सही है। हमें जीतना किस बात से है? रावण ने जीतने की कोशिश की, उसको हार मिली। दुर्योधन ने जीतने की कोशिश की, उसको हार मिली। जीतने से कभी जीत नहीं होती है। आपकी सोच, आपका एक नज़रिया, आप उस पर फोकस करो कि नहीं, मुझे सामने वाले को हराना नहीं है। आपकी हार कभी नहीं हो सकती। जब हम हाथ में बैट पकड़ेंगे, आप बात समझो, तो तभी तो हारेंगे। हम बैट पकड़ना मतलब जीतना चाहते ही नहीं है, तो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? मैं नहीं समझता कि ये बात ठीक है। बाकी जिसकी जो मर्जी है तो वो उस तरीके से चले बेटा, इसके लिए कोई मैं नहीं बात कर इसके साथ ही ना, जैसे मान लो परिवार किसी का कोई बहुत गरीब परिवार से है जी, तो कहते हैं भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। तो आपके हिसाब से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर उस व्यक्ति के लिए किस तरीके से चलता है और किस तरीके से काम करता है? कैसे? क्योंकि एक नॉर्मल लाइफ जी के, एक मेडियोकर की जिंदगी होती है कि पहले पास्ट उसका बहुत गरीबी में निकला, प्रेजेंट उसका ठीक ठीक चल रहा है, और फ्यूचर वो होप करता है कि हो सकता है भगवान हमें देर दे रहा है पर अंधेर तो नहीं करेगा, हो सकता है भगवान हमें डबल दे दे। तो आप इस चीज़ पे कैसे सोचते हैं? देखिए बेटा, ये बात ना बड़ी एक सिंपल सी बात है, लेकिन बहुत से लोगों ने सुनी होगी जो मैं ये बात कहने वाला हूँ। भगवान जी के घर देर है अंधेर नहीं है, ठीक है ना? देखिए, मैं एक ना, ये शायद किसी पिक्चर का एक डायलॉग है, मुझे याद नहीं अब कौन सी वो मूवी है, उसमें एक चीज़ है कि गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना ये गुनाह होता है। भगवान जी जब पूछेंगे कि आप धरती पर क्या करके आए, तो हमें बताना होगा। अब मैं इस बात पे ना एक बात और ऐड करना चाहूँगा, पसंद आएंगी मेरे दर्शक जो भी सुन रहे हैं। मेरे को ये पता है कि आप अपने आप को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। ये देखिए, आज मैं 60 साल का हूँ, मैं पिछले कई साल से, ये मेरे वीडियोस हैं, करीब 1100 हैं वीडियोस, लोग पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, विचारों को सहमत होते हैं जी। लेकिन मैं इस चीज़ में कभी जीतना नहीं चाहता जी। मैं कभी ये नहीं चाहता कि लोग मेरी वाहवाही करें, मुझे पसंद करें,
जी। या मुझे कोई कमेंट करे, बिल्कुल। वो उनकी मर्जी है। मेरा नज़रिया ये कहता है कि आप किसी का बुरा मत करो जी। तो आपका बुरा नहीं हो सकता। कर भला हो भला। कर भला सो हो भला। बिल्कुल। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। बिल्कुल। तो आप इस अपने आप को इतना साबित कर दो कि भगवान भी मजबूर हो जाए बिल्कुल। कि आपकी फरमाइश पूरी करे। और मेरा ऐसा एक सौभाग्य है कि शायद मुझे भगवान जी हमेशा ही मेरी डिमांड या मेरी फरमाइश से पहले ही मेरी पूरी कर देते हैं। बिल्कुल। और बेटा एक चीज़ और कहूँगा, ये मेरे भगवान जी श्री राम जी श्री कृष्णा सुन रहे हैं, मैंने बेटा अपने जीवन में जो मांगा मुझे भगवान जी ने दिया है। मैंने जो मांगा है, जी। जो मांगने का मतलब समझो ना आप, जी। हमें चीज़ की वो चॉइस है, जो हमें जो नीड है, अगर आप वो भगवान से जेन्युइनली मांगेंगे तो आपकी वो विश पूरी हो जाएगी। तो मेरी तो विश आज तक पूरी हुई है। मैंने ये भगवान से मांगा है कि जब तक मेरा जीवन है और अंतिम सांस तक मेरा परिवार मेरे साथ रहना चाहिए। दुनिया अगर आपने सारी अपनी बना ली तो अगर आपका परिवार का एक भी सदस्य आपसे नाराज है तो मैं समझता हूँ फिर जीवन आधा अधूरा है। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा सर आपने, जिस तरीके से हमारे दर्शकों को आपने एक मैसेज दिया कि यूनिटी इज़ दी ओनली स्ट्रेंथ। अगर आपके परिवार में आपका जो कह लीजिए एक रिलेशन है आपका उनके साथ बहुत अच्छा है, तो हो सकता है आपको दुनियादारी की ज़रूरत ही ना पड़े, आपकी सारी दुनिया आपके एक ही छत में, आपके एक ही घर में मौजूद रहेगी। सो सर आशा करती हूँ कि हम ऐसे ही मिलते रहें और हम नए नए टॉपिक्स पर बात करते रहें। और सर आपसे बात कर हमें बहुत ही अच्छा लगा और काबिल तारीफ़ ये चीज़ कहनी पड़ेगी कि आप जिस तरीके किसी भी टॉपिक पर आप बात करते हैं तो वो बहुत ही कह लीजिए इंटरेस्टिंग हो जाता है और हमारे दर्शक भी उस चीज़ को सुनकर उस चीज़ को फील करते हैं और रिलेट करते हैं खुद को कि अगर वो अपनी असली ज़िंदगी में आपकी कही गई बातों को इम्प्लीफाई करेंगे तो हो सकता है कि उनकी आने वाला जो जीवन है वो सुधर जाए। सो आज टाइम की पाबंदी होने के कारण आज हम आपसे जल्दी में इजाज़त लेंगे। सो आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। सबका भला, सरबत का भला।